अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्लेसेंट आइलैंड के हवाले से बात करने आया हूं। और प्लेसेंट आइलैंड जो है वो उसका वीज़ा आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उनकी एम्बेसी से भी ले सकते हैं, उनके कंसुलेट जनरल से भी ले सकते हैं। जो भी उनके ओवरसीज़ मिशन ये वीज़ा जारी करते हैं उनसे ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा इससे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस मुल्क की जो करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है इसलिए उसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही है। और वहाँ पर जो आबादी है, जो लोग आबाद हैं, वो किरबती के लोग आबाद हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग आबाद हैं, न्यूजीलैंडर्स हैं, तवालाव के भी लोग हैं और चाइनीज़ हैं। तो इसकी जो ये जो वीज़ा जारी करता है कंट्री, ये जारी करता है जनाब 1 मंथ का, 2 मंथ का और 3 मंथ का। और उसकी फ़ीस भी बड़ी नॉमिनल है। 1 मंथ के वीज़ा की फ़ी 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और 2 मंथ के वीज़ा की फ़ी 150 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और 3 माह के वीज़ा की फ़ी जो है वो 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी नॉमिनल है। उसमें आपको पासपोर्ट की सर्टिफाइड कापी चाहिए होगी। सर्टिफाइड मतलब सिंपल आपने पासपोर्ट नहीं भेजना है, बल्कि अथॉरिटी से अटेस्ट करवा के भेजना है। उसके अलावा ये मैं ऑनलाइन की बात करूँगा, अगर आप मिशन में जाएंगे तो फिर इसको ज़रूरत नहीं है, तो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप जा रहे हैं ऑनलाइन तो फिर आपको ये सर्टिफाइड कापी है। उसके बाद जनाब आपने आपका फ़ोटोग्राफ है, और उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो ट्रैवलर के लिए स्पेसिफिकली इशू किया जाता है, वो आपने वो भी प्रोवाइड कर देना है। ये तो 3 चीज़ें जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी हैं। लेकिन मैं आपको तजवीज़ ये भी दूंगा कि आप अपने बिज़नेस कारोबार के हवाले से, या फिर आप एम्प्लॉई हैं तो आप पे स्लिप्स वगैरह दे सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। इनकी अगरचे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपके वीज़ा को ज़्यादा अश्योर करने के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें आप लेकर आपने ईमेल कर देनी है उनकी एम्बेसी को। तो मैं ये बताता चलूँ, प्लेसेंट आइलैंड का जो मौजूदा नाम है वो है नारो, NAURU। तो वहाँ पर जो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो 2 लैंग्वेज जो हैं वो ऑफिशियल हैं। एक नारवान है और एक जो है वो इंग्लिश और नारवान दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, दोनों इस्तेमाल होती हैं। और ये मुल्क एग्जिस्ट करता है ओशियानिया में। और इनका जो बाकी आपको तो ये एक इशू करते हैं वीज़ा स्पेसिफिक ख़ास किस्म का वीज़ा जो जर्नलिस्ट के इशू होता है, लेकिन उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। उसकी 8000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ी है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 15 लाख रुपये बनता है। जबकि टूरिस्ट के लिए नॉमिनल फ़ीस हैं 150 और 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अगर मज़ाहब की बात करूँ तो उसमें जो मज़हब है वो बुद्ध मत है, बुद्धिज़्म है। और इंडिया के लिए में एक स्पेसिफिक बात यह है कि इंडिया का अगर ऑफिशियल पासपोर्ट है या डिप्लोमेट पासपोर्ट है तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अराइव करते हैं, उसके एयरपोर्ट का नाम जो है वो अगर मैं उनके कोड में बताऊँ तो INU है, INV है। तो अगर आप उस एयरपोर्ट पर अराइव करेंगे और आपके पास पेपर वीज़ा है तो फिर वो आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर अपने पास रखेगा, आपको एक कार्ड जारी करेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन के पास है। नेक्स्ट डे वो आपको पासपोर्ट वीज़ा और एंट्री के साथ इशू कर देगा। तो ये था मुख्तसर तारफ़ नारो का और उसका जो वीज़ा हासिल करने का तरीक़ाकार है वो। अगर आपके पास कोई भी फर्दर क्वेश्चन है तो आप जो है ना उसमें कर सकते हैं इस वीडियो में, जहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका रिस्पॉन्ड करूँ। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह की बात।